कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर्स माउंटेन के आर्मरी में, जहां लेडी फ्रेया कैप्टन को बता रही होती है अगर मेलकिस सच में एक ब्लैक बाइफास्ट बना के अपने आर्मी को दूसरे रियल्म्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उन्हें जल्द से जल्द सवारतलहेम जाके उस बाइफास्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले उन्हें थॉर को लैंड ऑफ द जायंट्स यानी कि योटनहेम से सेफली वापस लाना पड़ेगा। ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और ये कहते हुए लेडी फ्रेया उस आर्मरी में से थॉर का पुराना हथियार यॉर्न को हाथ में लेके कैप्टन को सौंप देती है और वो कैप्टन से कहती है जब तक ओडिन फुल्ली रिकवर नहीं हो जाता तब तक के लिए इन मिशंस को लीड करने का जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे है। और वो चाहती है कैप्टन अमेरिका वापस जाके थॉर को ढूंढ के लाए। अब सिर्फ सवाल ये है क्या कैप्टन इस मिशन को एक्सेप्ट करता है। तब कैप्टन बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है यस मैम, बस आप ये बताइए कि जाना कब होगा। इससे बहुत दूर एसगार्ड पे रेनबो ब्रिज डिस्ट्रॉय होने की वजह से दूसरे रियम्स में जाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। ऊपर से रेनबो ब्रिज का रखवाला हेमडाल का आंख भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, इसीलिए किसी न किसी को तो कुछ देर के लिए हेमडाल का जगह लेना ही पड़ता। और इस काम के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट था डेयरडेविल, क्योंकि उसके सभी सेंसेस का पावर अलग ही लेवल का था। वहाँ पर हेमडाल डेयरडेविल को समझाता है रेनबो ब्रिज को ओपन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे सोर्ड होपंड को उठाना पड़ेगा, और जैसे ही तुम इस सोर्ड को उठाओगे तुम इस बाइफास्ट का गार्डियन बन जाओगे। तुम्हें यह सुनने में आसान लग रहा होगा, पर यह किसी भी मॉर्टल के लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उसे उठाने के बाद तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे जहां आज तक कोई भी मॉर्टल नहीं पहुंचा। तब डेयरडेविल उससे कहता है चलो एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, और वैसे भी मुझे लगता है मैं उतना भी अच्छा कैथलिक नहीं हूँ। और ऐसा कहते ही वो उस सोर्ड को पकड़ लेता है और तभी उसके पूरे शरीर में बिजली के जैसे कॉस्मिक अवेयरनेस की लहर बह जाती है। उसके दूसरे पल हम देखते हैं डेयरडेविल उस सोर्ड को पूरी तरह से उठा चुका है और वो अब बन चुका है द गॉड विदाउट फियर। तुमने कर दिखाया, रेनबो ब्रिज फिर से ओपन हो चुका है। अब सिर्फ इसे तुम्हें अपने माइंड से गाइड करने की ज़रूरत है। डेयरडेविल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? स्टार्स का सुपरनोवा बनना, स्पेस शार्क को फीड करना, एक बटरफ्लाई का उड़ना, यस हेमडाल, मैं अब सब कुछ सुन सकता हूँ। तब पीछे से जेन फॉस्टर डिस्ट्रॉयर के साथ अपने हाथ में ओडिन का स्पेयर लेके वहाँ पर आ जाती है और वो डेयरडेविल से कहती है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेलकित को जल्द ही पता चल जाएगा बाइफास्ट अब फिर से खुल चुका है और ऐसा होते ही वो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हें जल्द से जल्द हमारे टीम्स को उनके मिशन के लिए भेजना पड़ेगा और ये मेरी यानी कि द ऑल मदर की ऑर्डर है। अब हम चले आते स्ट्राइक फोर्स लैंड ऑफ द जायंट की स्टोरी पे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं स्पाइडरमैन एवेंजर्स माउंटेन के ऊपर बैठा हुआ है और वो अब तक जो भी चीज़ों से गुजरा है वो सब कुछ अपने ही दिमाग में सोच रहा होता है। असल में इन सभी चीज़ों की वजह से स्पाइडरमैन थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहा था। तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं। हे स्पाइडी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो अब हमें दुनिया को बचाने जाना होगा। मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। कैप्टन के हाथ में बड़ा सा कुल्हाड़ी देख के स्पाइडरमैन कैप्टन से पूछता है कि वो कुल्हाड़ी उनके पास कहाँ से आया। तब कैप्टन उसे बताता है कि ये असल में थॉर का पुराना हथियार यॉर्न है। वर्दी होने से पहले थॉर इस हथियार को यूज़ करता था। तब स्पाइडरमैन कैप्टन से कहता है कैप्टन, जब मैं आपसे पूछा था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे तो मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मेरा मतलब था कि आप इस पहाड़ पर कैसे पहुँचे। जस्ट फॉलो मी। हाँ बिल्कुल। वो तब हम देखते हैं स्पाइडरमैन के सामने जो नज़ारा था उसे देख के वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि कैप्टन एक वेलकाइरी हॉर्स पे चढ़ के वहाँ पर आया था। कैप्टन उसे बताता है न्यूयॉर्क शहर के बैटल में सभी वेलकाइरीज मारे जा चुके थे, पर उनके कुछ हॉर्सेस अभी भी बचे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये हॉर्सेस बैटल में उनका साथ देना चाहती है। इन सभी के बाद कैप्टन स्पाइडरमैन से कहता है फिर ठीक है, मैं तुमसे एवेंजर्स माउंटेन के अंदर मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ स्पाइडी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ? ये सुनकर कैप्टन समझ जाते हैं स्पाइडरमैन क्या चाहता है और वो स्पाइडरमैन को अपने पीछे घोड़े पे बिठाकर वहाँ से उड़ते हुए चला जाता है और स्पाइडरमैन भी एक बच्चे की तरह उस राइड को खूब एंजॉय करता है।
इसके बाद कैप्टन उस मिशन के बारे में सबको समझाते हैं। आयरन फिस्ट कहता है ये कोई छोटी मिशन नहीं है, हमें इसे एक मिशन की जगह एक क्वेस्ट कहना चाहिए। तब कैप्टन उसके बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है इस मिशन का अंजाम देने के लिए हमारे पास बिल्कुल वही लोग मौजूद हैं जो हमें इस वक्त चाहिए। एक आदमी जो अकेले ही योटनहैम के खतरे को झेल सकता है, एक ऐसा बंदा जो एक ही घूसे से एक फ्रॉस्ट जायंट को नीचे गिरा सकता है, और एक हंटर जो किसी भी खतरे को दूर से ही भाप लेता है। इन सब के बाद कैप्टन उनसे कहता है सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, इस पूरे 10 रियल्म्स को बचाने के लिए थॉर एक की रोल प्ले करने वाला है, और इन सब से ऊपर थॉर हमारा दोस्त है और इस वक्त उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। और ये कहते हुए वो उन सबको अपना हथियार चुनने के लिए कहता है। आयरन फिस्ट और ल्यूक केज अपना हथियार चुनता है, पर लोगन को चुपचाप खड़े हुए देख के कैप्टन लोगन से हथियार चूज़ करने के लिए पूछता है, लेकिन उसके जवाब में लोगन कहता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब वहाँ पर स्पाइडरमैन कैप्टन से कहता है कैप, मैं असल में कोई वेपन्स यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अपने एनिमीज़ को बुरी तरीके से मारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब कैप्टन उसे एक शील्ड पकड़ा देता है और कहता है तुम इसे रख सकते हो, ये तुम्हारे काम आएगा। तभी पीछे से वुल्वरीन स्पाइडरमैन के सर पे एक हेलमेट पहना देता है। अब ये क्या है? एक मैजिक हेलमेट। इसके बाद कैप्टन डेयरडेविल को पुकारता है और उससे कहता है वो सब अपने मिशन पे जाने के लिए एकदम तैयार है और वो अब बाइफास्ट को ओपन कर सकता है। तभी डेयरडेविल द गॉड विदाउट फेयर अपने पावर्स की मदद से बाइफास्ट को ओपन करके उन सभी लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट करने लगता है। हमें हमारी टीम को एक नाम देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हाउ अबाउट द 4 हॉर्समैन ऑफ पीस? नहीं। ओह वेट, रुको रुको, द 4 हॉर्समैन हु हैव ऑल पंच्ड द एपोकलिप्स। अब बस भी करो। अरे यार, मैं तो अपने आप को काउंट करना ही भूल गया। देखो गाइस, तभी हम देखते वो सब योटनहैम में पहुंच चुके थे। क्या तुम थॉर को ट्रैक कर सकते हो लोगन? बहुत ही आसानी से। मेरी मानो तो हमें सिर्फ ये बहते हुए फ्रॉस्ट जायंट के खून को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग उस ब्लड रिवर को फॉलो करने लगते हैं। हे बटरकप, आराम से। क्या तुमने अपने घोड़े को एक नाम भी दे दिया? तुमने नहीं दिया? मैं तो अपने घोड़े को घोड़ा ही कहता हूँ। वाओ, इमेजिनेशन की तो दाद देनी पड़ेगी। रुको, यहाँ पे कुछ। तभी अचानक से एक बड़ा सा तीर आके ल्यूक केज के घोड़े के आर पार हो जाता है। तभी वो लोग मुड़ के देखते हैं, उस तीर को फायर करने वाला कोई और नहीं, वहाँ पर रहने वाला कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स थे। तैयार हो जाओ हॉर्स, ये कहते हुए वो उन जायंट्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक और तीर उसके घोड़े पे आके लगता है, जिसे देख के वुल्वरीन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने पूरी ताकत से अपने क्लॉज उस जायंट के सीने में घुसा देता है। दूसरी तरफ कैप्टन अपने कुल्हाड़ी को फेंक के एक जायंट का उंगलियां काट देता है और उन गिरते हुए उंगलियों को डॉच करते हुए ल्यूक केज अपने हथौड़े से उस जायंट का घुटना तोड़ देता है। तभी ल्यूक एक छलांग लगा के अपने हथौड़े से उस जायंट के मुंह पर एक स्मैश करता है। उधर स्पाइडरमैन के घोड़े को भी एक तीर आके लगने वाला था, लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है। तुम बटरकप को चोट नहीं पहुंचाओगे। और ये कहते हुए वो अपने शील्ड से उस जायंट का नाक तोड़ देता है। तभी आयरन फिस्ट के हाथों में जो तलवार था उसे देख के वो जायंट बिल्कुल हैरान हो जाता है। तुम लोग इससे डरते हो है ना, जैसा कि इस हथियार के नीचे लिखा हुआ था, द हैमर ऑफ रॉक। तुम्हें ये कहाँ से मिला? बहुत ही आसानी से, एक दीवार पे टंगा हुआ था। ये सब देख के स्पाइडरमैन लोगन से पूछता है, लोगन क्या तुम मुझे बताओगे ये हेलमेट एग्जैक्ट क्या कर सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? सभी लोग अपने हथियार की स्पेशल पावर यूज़ कर रहे हैं, और वैसे तुमने ही तो कहा था कि ये हेलमेट मैजिकल है। मुझे कैसे पता है ये मैजिकल है या नहीं है? व्हाट? क्या मतलब है नहीं पता? फिर तुमने इसे मुझे पहना क्यों? क्योंकि इतना रिडिकुलस हेलमेट मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। और वैसे इसमें थोड़ा सा कवर सेट लगा हुआ है जो तुम्हारे गर्दन को भी सुरक्षित रखेगा और यहाँ की ठंड से भी तुम्हें बचाएगा। तुम मरे हुए अच्छे थे लोगन। और इसके बाद जब सभी जायंट ख़त्म हो चुके होते हैं, तब वो लोग लड़ाई के दौरान मारे गए हॉर्सेस को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। और जब वो लोग देखते हैं स्पाइडरमैन का घोड़ा बटरकप झुक के उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, तब वो लोग भी एकदम ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन को उस घोड़े की तरफ से कुछ बोलने की आवाज़ आता है। वो क्या तुम एक बोलने वाले घोड़े हो? सभी घोड़े बोलने वाले घोड़े होते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम तुम्हारे इस हेलमेट की वजह से मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो।
ओह वाओ, मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हारा नाम बटरकप तो बिल्कुल भी नहीं है। तब वो घोड़ा उसे बताती है कि उसका नाम क्वीन आर्क्टुरियस है। ओह, बहुत अच्छा नाम है, बटरकप नाम भी अच्छा है। लेकिन मज़े की बात यह है वहाँ मौजूद बाकी हीरोज़ को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन सब के लिए स्पाइडरमैन घोड़े की भाषा में बात कर रहा होता है। कुछ देर ये सब सुनने के बाद ल्यूक केज कहता है, सीरियसली व्हाट द तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देता है और वो किसी इंसान का जोर जोर से चिल्लाने का आवाज़ होता है। पर लोगन को समझ में आ जाता है कि ये किसी और की नहीं, थॉर का ही चिल्लाने का आवाज़ था। फिर वो लोग जल्दी से उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुझे लगता है हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं, थॉर इन पहाड़ों के बीच में ही कहीं होगा। लेकिन आयरन फिस्ट उनसे कहता है, पर स्टीव मुझे नहीं लगता ये कोई पहाड़ या माउंटेन है। और आयरन फिस्ट बिल्कुल सही था। जिसे वो लोग अभी तक पहाड़ समझ रहे थे वो असल में मरे हुए जायंट्स की डेड बॉडीज थी। व्हाट द हेल, माय गॉड, मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये गाइस मैंने उसे देख लिया, वो रहा हमारा थॉर। तभी लोगन उन सब से कहता है, उसके पास अभी मत जाओ, मैं इस फॉर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसे बर्सर्कर रेज कहते हैं। वो अब तक जिंदा कैसे है? इसके साथ ही हम देखते हैं थॉर उन फर्स्ट जायंट को मारकर उनके लाशों के ऊपर खड़ा हुआ है। जायंट्स और जायंट्स, कोई मुझे और जायंट्स भेजो। तब लोगन उन सब से कहते हैं, ये रेज तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक उसका एनिमीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उस फाइट को ज्वाइन करता है जिसमें स्पाइडरमैन हम सबको बताता है, हम लोग बहुत लड़े, बहुत सारे जायंट्स को मारा और मारते ही गए। एक बार तो आयरन फिस्ट एक जायंट को इतना जोर से पंच किया था वो जायंट पूरी तरह से एक्सप्लोड हो चुका था। इट वॉज वेरी मेसी। और लोगन, उसके बारे में आप क्या ही बताओ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ मौत भी इसको चेंज नहीं कर पाया था। तुमने एक कहावत तो सुना ही होगा, जो जितना बड़ा होता है उतना ही आसान होता है उनके अंदर घुस के उनके ब्रेन का टुकड़े टुकड़े करना। तुम्हारी सुनी हुई कहावत तो मेरी वाली से बिल्कुल अलग है लोगन। इसके बाद पीटर फिर से हम सबको कहने लगता है, हम कई दिनों तक लड़ते रहे, पता नहीं कई हफ्ते भी हो सकता है। हम मार खाकर नीचे गिरे और फिर से उठकर लड़ाई किए। सच कहूँ तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी घर वापस नहीं जा पाऊँगा। मैं अब तक बहुत कुछ देख चुका था। मैंने वो देखा जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने कैप्टन को नीचे गिरते देखा और वो ऐसे गिरे कि वो उठ भी नहीं पाए। लेकिन आखिरकार फाइट ख़त्म हो गया। थॉर ने उन सबको ख़त्म कर दिया। हम सब लोग अब घर जा सकते थे। ये सब होने के बाद वो सब देखते हैं लड़ाई के दौरान क्वीन आर्क्टुरियस बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर अपना आखिरी सांस गिन रही थी। तब स्पाइडरमैन जल्द से जल्द अपना हेलमेट पहनकर उसकी लास्ट वर्ड सुनता है। वो स्पाइडरमैन से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग उसके बॉडी को यहाँ पर छोड़ के ना जाए। वो चाहती है वो लोग उसे अर्थ पर ले जाए और वहीं पर उसे दफनाए। और वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो लोग उसके बॉडी को एवेंजर्स माउंटेन के पास ही दफनाते हैं। और स्पाइडरमैन एक बार फिर से कहता है, उसने हमसे कहा था कि उसे हम अपने साथ ले आए ताकि उसकी सोल मिडगार्ड के बादलों में ज़िंदगी भर तैर सके। इसके बाद हम सब ने अपना समय लिया। हमने अपना समय लिया थैंक यू बोलने के लिए, अपना समय लिया उसे गुड बाय कहने के लिए, क्योंकि दुनिया के अंत को कुछ समय के लिए रोकना होगा। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।